वालेकुम सलाम सर। So let's start our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 6, which is coordinate section. Today we will solve some selected questions of exercise 6.2, which are included in your smart syllabus. These examples are also included. You have to solve these examples by yourself, which are same as the questions in the exercise. Now, in this exercise, there are some definitions. This exercise is about tangent and normal of the circle. Tangent to a curve is a line that touches the curve without cutting through it. टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल या कर्व को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये डेफिनेशन आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सिमिलरली, नॉर्मल टू द कर्व एट P इज द लाइन थ्रू P परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व एट P। जिस पॉइंट पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उस पॉइंट पे वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। ये एक सर्कल है, कर्व है। इस कर्व के इस पॉइंट पे ये लाइन इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल कहते हैं। दिस इज नॉर्मल। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और नॉर्मल जो है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी स्लोप्स जो है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसकी अगर इक्वेशन निकालनी हो तो इसकी इक्वेशन जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें अगर एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, तो जो इक्वेशन बनती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय, तो आप x1 कहेंगे, वाई स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय y1 और 2x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस x1 या x इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 x प्लस x1। यहाँ पे 2gx होता है तो 2x को रिप्लेस किया है x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से। तो इस इक्वेशन में ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 जब पुट कर देंगे और जनरल इक्वेशन में से g और f की वैल्यू, तो फिर ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी टेंजेंट की। या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ी थी 4th चैप्टर में, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था किसी पॉइंट पे dy ओवर dx की वैल्यू जो है वो उस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले हम उस गिवन फंक्शन का dy ओवर dx निकालेंगे, उस फंक्शन में x1 और y1 ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x और y को रिप्लेस करेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो उस लाइन की, उस टेंजेंट की स्लोप होगी। तो इसमें y1 x1 और स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी। सिमिलरली, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y प्लस f। ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। या फिर अगर स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से लेंगे तो y माइनस y1, क्योंकि ये जो है स्लोप है टेंजेंट की, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो स्लोप होगी नॉर्मल की, क्योंकि जो दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो जो भी ये स्लोप निकालेंगे उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो नॉर्मल का की स्लोप होगी, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और x1 y1 की वैल्यू, तो वो फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी।
तो इन दो फॉर्मूलों को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इन दो फॉर्मूलों को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एक मेथड को यूज करके, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन और इन दोनों में से किसी एक को यूज करके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड की जा सकती है। तो पेपर में अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो फिर एक ही क्वेश्चन में आपसे वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करने को कहेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो या वो आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने को कहेगा या फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करने को कहेगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देना। This is question number 1. In this question you are asked to write down equations of the tangent and normal to the circle. अब देखिए ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। ये सर्कल है जो सेंटर, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। इस पॉइंट पे आपने इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। तो इसके दो मेथड, जो दो फॉर्मूलाज अभी आपने किए, दोनों को यूज करके हम इसका ये वाला पार्ट मैं सॉल्व करूंगा। इसमें ये इक्वेशन है सर्कल की, तो इसको अगर आप एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 जनरल फॉर्म में लिखें, जिसमें एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म जो है वो मिसिंग है, इसको अगर कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से, तो यहां से हम g और f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2g चूंकि इसमें x वाली टर्म नहीं है इसलिए 2g 0 का इक्वल हो गया, which gives you g is equal to 0. Similarly 2f is equal to 0, तो f की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू यहाँ पे -25 है। तो ये वाली वैल्यूज g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू और x1 4 और y1 3 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में पुट करें, जो कि ये वाली इक्वेशन अभी हमने पढ़ी। इसमें x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 4x, y1 की वैल्यू जो है वो 3y, g 0 है, x प्लस x1 की वैल्यू 4, y प्लस 3, f की वैल्यू 0 और -25 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 4x प्लस 3y -25 इक्वल टू 0 आता है, चूंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई आपके पास, जो इस सर्कल पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे। Similarly, you can find the equation of the normal by putting the values of g, f, c, x1 and y1 in the equation of the normal, जो कि ये है y minus y1 into x1 plus g is equal to x minus x1 into y1 plus f। इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ इक्वेशन अगर आपको याद हो तो आप वैल्यूज पुट करें। y minus y1 3, x1 4 plus g 0 is equal to x minus 4 into y1 3 plus f की वैल्यू अगेन 0 है। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें। ये 4y minus 12 equals to 3x minus 12। So this is 3x minus 4y, ये minus 12 भी इधर आके plus 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 12 और minus 12 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो you will get 3x minus 4y is equal to 0. So this is the equation of the normal. तो देखें, जो भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको दी हुई है, आपने पढ़ा था जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को 1 होना चाहिए। जब अगर वो 1 नहीं है तो पहले उसको 1 बनाएंगे, फिर आप वहां से जी, एफ और सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद। इसी क्वेश्चन को हम डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 25 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और बेटे म्यूट कर लो अपने। 2y dy over dx is equal to minus 2x।
यहां से dy ओवर dx की वैल्यू आ गई माइनस एक्स ओवर वाई। ये डिफरेंशियल फंक्शन है, इससे हम स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में x1 y1 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की। तो अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो है वो ये है, लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें फिर वही इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो दोनों मेथड से इक्वेशन सेम आती है, जो सा आपको इजी लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें। लेकिन ये इक्वेशंस याद करनी है आपने, आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अगेन चूंकि टेंजेंट का ग्रेडियंट स्लोप जो है वो -4/3 हमने निकाली है, तो नॉर्मल और टेंजेंट चूंकि परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए नॉर्मल की स्लोप जो है वो टेंजेंट की स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। अब ये वाली स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करेंगे तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगेन 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं सिर्फ इस मेथड से सॉल्व करूंगा। अगर आपने उसको इस मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आप उसको खुद से कर सकते हैं। Now again the equation of the circle is this। अब आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट एट दिस पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 5 cos थीटा 5 sin थीटा। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा और इसको कंपेयर कर लिया हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से। 2g इसमें भी 0 है, x का कोफिशिएंट 0 तो g की वैल्यू 0, f का y का कोफिशिएंट भी 0 तो f की वैल्यू भी 0 और c अगेन -25 है। ये वैल्यूज g, f और c की और x1 और y1 की ये वैल्यूज 5 cos थीटा 5 sin थीटा आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में पुट कर लें, जो कि ये है। इसमें पुट करेंगे तो 5 cos थीटा इंटू एक्स, 5 sin थीटा इंटू वाई और फिर g 0 और फिर y 0 और c की वैल्यू -25। ये दोनों टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। तो वी गेट 5x cos थीटा प्लस 5y sin थीटा -25 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर दें तो यू विल गेट x cos थीटा प्लस y sin थीटा -5 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, 5 को राइट साइड पे भी ला सकते हो। Similarly, by using these values in the equation of the normal, which is y minus y1 into x1 plus g is equal to x minus x1 into y1 plus f। इसमें g, f, x1, y1 की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। y को 5 cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5y cos थीटा, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। -5 sin थीटा को 5 cos थीटा से मल्टीप्लाई करें तो -25 sin थीटा cos थीटा और 0 से मल्टीप्लाई करने से ये फिर 0 ही हो जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड में 5x sin थीटा -25 sin थीटा cos थीटा आ गया। इन दोनों टर्म्स को भी आप राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास इक्वेशन आई 5 sin थीटा 5x sin थीटा -25 sin थीटा cos थीटा। ये 5y cos थीटा राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव जो है वो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 25 sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव है और ये 25 sin थीटा cos थीटा नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो 5x sin थीटा -5y cos थीटा इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास x sin थीटा -y cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट।
of this circle x square plus y square is equal to 25. क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट आपके पास ये है। बिल्कुल उसी तरह आप इसको dy ओवर dx वाले मेथड से भी कर सकते हो और इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करके भी कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 3 है। तो g और f की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको इसमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देंगे। So we will get this new equation. Now compare this with the general equation of the circle. Here 2g is the coefficient of x and here coefficient of x is 5/3. तो इसका मतलब 2g जो है वो 5/3 के इक्वल आ जाएगा और g की वैल्यू जो है वो 5/6 आ जाएगी। इसी तरह 2f जो है वो -13/3 के इक्वल है, तो यहाँ से f की वैल्यू -13/6 आ गई। 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2/3 है। तो इन वैल्यूज g, f और c की और ये पॉइंट x1, y1 की वैल्यू को आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में पुट कर दें, जो कि ये इक्वेशन है। इसमें ये वैल्यूज पुट करने से आपके पास x इंटू 1, y इंटू 10/3 प्लस 5/6 x प्लस 1 माइनस 13/6 y प्लस 10/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये ब्रैकेट्स रिमूव कर लें। x प्लस 10/3 y, ये 5/6 x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5/6 x, 1 से मल्टीप्लाई होके 5/6 आ गया, माइनस 13/6 y से मल्टीप्लाई होके माइनस 13/6 y और 10/3 से मल्टीप्लाई होके 130/18 आ गया, प्लस 2/3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, आपने लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो ये x और 5/6 x एलसीएम लेंगे तो 6x प्लस 5x 11/6x, 10/3y और माइनस 13/6y जो है इसको सिंप्लीफाई करने से 7/6y और 5/6 और माइनस 130/18 प्लस 2/3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो वो आपके पास 157/18 आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 से कैंसिल होगा 3 और 3 11 33x। सिमिलरली 3 और 18 कैंसिल होकर 3 आएगा, 3 7 21 और इसको जब हम करेंगे तो ये आपके पास 18 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 157। सो 33x प्लस 21y प्लस 157 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए ये वाली वैल्यूज जो है इनको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में पुट कर दें। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी y माइनस 10/3 इंटू 1 प्लस 5/6 इज इक्वल टू x माइनस 1 10/3 माइनस 13/6। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने से 1 प्लस 5/6 11/6 हो गया और 10/3 माइनस 13/6 7/6 आ गया। ब्रैकेट्स रिमूव कर लें तो 11/6y माइनस 1 10/18 इज इक्वल टू 7/6x माइनस 7/6। अब सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 7/6x माइनस ये राइट साइड पे जाके 11/6y और माइनस 7/6 ऑलरेडी राइट साइड पे है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस 180 10/18 आ जाएगा। तो इसको भी आप पूरी इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21, 3 11 33y और 20 माइनस 21 और प्लस 110, माइनस 21 और प्लस 110 जो है वो आपके पास 89 आ जाएगा। सो योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is 21x minus 33y plus 89 is equal to 0.
ये इक्वेशन हमारे पास आई थी इसको 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये थ्योरम है द पॉइंट। अब देखिए सर्कल है, सर्कल के में एक पॉइंट है P(x1, y1), ये सर्कल के ऊपर आउटसाइड दी सर्कल लाई करता है, ऑन दी सर्कल लाई करता है, या इनसाइड दी सर्कल लाई करता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। ये एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, ये सर्कल के अंदर है और ये सर्कल के बाहर है, ये सर्कल का सेंटर है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है? अगर आपने इस सर्कल में ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, x की जगह x1, ये जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, इसी तरह y की वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि सर्कल जो है वो आउटसाइड दी पॉइंट जो है वो आउटसाइड दी सर्कल लाई करता है। अगर इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे और इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये सर्कल, ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर ऑन दी सर्कल लाई करता है। और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने से सॉल्व करें और आपका आंसर नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो इनसाइड दी सर्कल लाई करता है। सो दीज आर दी कंडीशंस व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल और outside the circle। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही आपसे पूछा गया है कि चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5, 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ये सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में है, फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपने करना भी है तो इसी तरह आप ये करेंगे कि -81 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो -81 इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसमें ये जो पॉइंट है 5, 6 पुट करेंगे, देखिए आंसर क्या आता है। अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव ही आता है, तो इसका मतलब है दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में है, तो सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अगेन ये सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। पहले हमने इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद ये वाले जो पॉइंट है 5, 6, इसको हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने से जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 + 36 + 30 - 24 + 1/2 आता है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 135/2, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है। जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 5, 6 है वो सर्कल के आउटसाइड लाई करते हैं। So position of this point is outside the circle। इसी तरह आप ये पार्ट 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन भी आपने याद करनी है बेटा, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। P be the point outside the circle। ये सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यानी ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये जनरल फॉर्म में दी हुई है। P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट है उसकी लेंथ P से ये वाला पॉइंट जो जो T जिस पे ये वाली लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, PT जो है वो इस टेंजेंट की लेंथ है। इसी तरह PS भी इस टेंजेंट की लेंथ है। तो इस लेंथ को आपने फाइंड आउट करना है। वो लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है?
द लेंथ ऑफ फॉर्मूला इज पी टी, ये पी टी है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पी टी की लेंथ जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी लेंथ का फॉर्मूला ये, और ये सिंपल जो है वो, सॉरी, इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा, ये प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये 2 3 4 स्टेप्स में प्रूफ करके आपके पास ये इसकी वैल्यू आती है लेंथ की। पी टी की लेंथ या पी एस की लेंथ, बाहर से किसी पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, जिसको भी माइंड में रखिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, कि इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एमसीक्यूज के लिए। और फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो इस टेंजेंट की लेंथ हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से। क्या है, सिंपल है कि जो पॉइंट है आपका आउटसाइड दी सर्कल, उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने इस लेफ्ट साइड में पुट कर देना है एक्स वाई की जगह पे, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो उसकी लेंथ आ जाएगी टेंजेंट की। सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5 4 टू द सर्कल। यानी जो आउटसाइड पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स -5 और 4 है। तो इस सर्कल पे इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ क्या है वो हमने फाइंड करनी है। अगेन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो, कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 होना चाहिए। तो आप पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। अब टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करके सिंपलीफाई कर लेना। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे x1 की वैल्यू जो कि -5 है और y1 की वैल्यू जो कि 4 है उसको पुट कर दें। 131 और 5 आना है यहाँ पे जी बेटे, हाँ जी यहाँ पे 5 आना, चलो वो मैं कर दूंगा। यहाँ पे 5 आना, सॉरी, यहाँ वो कॉपी पेस्ट बाद में होता है ना, तो वो फिर थैंक यू बेटे। इसको आप 5 कर लीजिएगा बेटे, ये 135/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। So this is 131/5 here. Thank you for pointing out the mistake. So this is your today's lesson please. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने दो ही एक्सरसाइजेस करनी है, 6.1 और 6.2। 6.3 आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 4 के साथ जो है वो इसका पेयर बना हुआ है, तो वो आप कर लीजिएगा। मुझे अटेंडेंस ले लेने दीजिएगा, फिर आप क्विट कीजिएगा।